देवी स्तोत्रम्। नमो दिव्यै प्रकृते च विधात्रै सततं नमः। कल्याणे कामदायै च वृद्धि सिद्धे नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपिण्यै संसारारण्यै नमः। पंचकृत्यै विधात्र्यै ते भुवनेश्यै नमो नमः। सर्वाधिष्ठानरूपायै कूटस्थायै नमो नमः। अर्धमात्रार्थभूतायै हल्लेखायै नमो नमः। ज्ञातं मया अखिलमिदं त्वयि सन्निविष्टं। त्वत्तस्य सम्भवलयावपि मात्रद्य। शक्तिश्च ते अस्य करणे विततप्रभावा। ज्ञाता अधुना सकललोकमयीति नूनम्। विस्तार्यै सर्वमखिलं सदसद्विकारं। सन्दर्शस्य विकलं पुरुषाय काले। तत्त्वैश्च षोडशभिरेव च सप्तभिश्च। भासीन्द्रजालमिव नः किलरञ्जनाय। न त्वामृते किमपि वस्तुगतं विभाति। व्याप्यैव सर्वमखिलं त्वं वा स्थिता असि। शक्तिं विना व्यवहृतो पुरुषोऽप्यशक्तो। बम्भन्यते जननी बुद्धिमता जनेन। प्रीणासि विश्वमखिलं सततं प्रभावै। स्वस्तेजसा च सकलं प्रकटीकरोषि। अस्तेव देवी तरसा किल कल्पकाले। को वेद देवी चरितं तव वैभवस्य। त्राता वयं जननी ते मधुकैटभाभ्यां। लोकाश्च ते सुवितता खलु दर्शिता वै। नीता सुखस्य भवने परमां च कोटिं। यद्दर्शनं तव भवानी महाप्रभावम्। नाहं भवो न च विरञ्चि विवेदमातः। को अन्यो हि वेत्ति चरितं च दुर्विभाव्यम्। कानिह सन्ति भुवनानि महाप्रभावे। ह्यस्मिन् भवानी रचिते रचनाकलापे। अस्माभिरत्र भुवने हरिरन्य एव। दृष्टः शिवः कमलजः प्रथितप्रभावः। अन्येषु देवी भुवनेषु न सन्ति किं ते। किं विद्यं देवी विततं तव सुप्रभावम्। याचे अम्ब ते अङ्घ्रिकमलं प्रणिपत्यकामं। चित्ते सदा वसतु रूपमिदं तवैतत्। नामापि वक्त्रकुहरे सततं तवैव। सन्दर्शनं तव पदाम्बुजयोः सदैव। भृत्योऽयमस्ति सततं मयि भावनीयं। त्वां स्वामिनीति मनसा ननु चिन्तयामि। एषा अवयोर्विरता किल देवी। भूयाद्व्याप्ति सदैव जननी सुतयोरिवार्यै। त्वं वेत्सि सर्वमखिलं भुवनप्रपञ्चं। सर्वज्ञता परिसमाप्तिनितान्तभूमि। किं पामरेण जगदम्ब निवेदनीयं। यद्युक्तमाचर भवानी तवेङ्गित स्यात्। ब्रह्मा सृजत्यवती विष्णुरुमापतिश्च। संहारकारक इयं तु जने प्रसिद्धि। किं सत्यमेदपि देवी त्वेच्छया वै। कर्तुं क्षमा वै मजे तव शक्तियुक्ता। धात्री धराधरसुते न जगद्बिभर्ति। आधारशक्तिरखिलं तव भय बिभर्ति। सूर्योऽपि भाति वरदे प्रभयायुतस्ते। त्वं सर्वमेतादखिलं विरजा विभासि। ब्रह्मा अहमीश्वर वर किल ते। प्रभावात् सर्वे वयं जनियुता न यदा तु नित्या। के अन्ये सुराः शतमख प्रमुखाश्च नित्या। नित्या त्वमेव जननी प्रकृतिः पुराणा। त्वं चेद्भवानी दयसे पुरुषं पुराणं। जाने अहमद्य तव सन्निधिगः सदैव। नो चेदहं विभुर्नादिर्निह ईशो। विश्वात्मधीरिति तमः
प्रकृति सदैव। विद्या त्वमेव ननु बुद्धिमतां नराणां, शक्तिस्त्वमेव किल शक्तिमतां सदैव। त्वं कीर्तिकान्ति कमलामलतुष्टिरूपा, मुक्तिप्रदा विरतिरेव मनुष्यलोके। गायत्र्यसि प्रथम वेदकला त्वमेव, स्वाहा स्वधा भगवती सगुणार्धमात्रा। आम्नाय एव विहितो निगमो भवत्या, संजीवनाय सततं सुरपूर्वजानाम्। मोक्षार्थमेव रचयस्यखिलं प्रपञ्चं, तेषां गतः खलु यतो ननु जीवभावम्। अंशा अनादिनिधनस्य किलानघस्य पूर्णार्णवस्य विदिता हि यथा तरंगा। जीवो यदा तु परिवेत्ति तवैव कृत्यं, त्वं संहारस्यखिलमेतदिति प्रसिद्धम्। नाट्यं नटेन रचितं वितथे अंतरंगे, कार्ये कृते विरमसे प्रथित प्रभावा। त्राता त्वमेव मम मोहमयाद्भवाब्धे, स्त्वाम्बिके सततमेति महार्तिदे च। रागादिभिर्विरचिते वितथे किलान्ते, मामेव पाहि बहुदुःखकरे च काले। नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणौ तव, सदा ज्ञान प्रकाशं मे देहि सर्वार्थदे शिवे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे तृतीयस्य स्कन्धे विष्णुना कृतं देवी स्तोत्रम संपूर्णम्। भगवान विष्णु ने कहा, प्रकृति एवं विधात्री देवी को मेरा निरंतर नमस्कार है। कल्याणी, कामदा, विधि तथा सिद्धि देवी को बार बार नमस्कार है। आप पंचकृत्य विधात्री तथा श्री भुवनेश्वरी को बार बार नमस्कार है। समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री तथा कूट स्थरूपा देवी को बार बार नमस्कार है। ब्रह्मानंदमयी अर्धमात्रात्मिका एवं हल लेखा रूपिणी देवी को बार बार नमस्कार है। हे जननी, मैंने जान लिया कि यह समस्त विश्व आप में समाहित है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं संहार आप ही करती हैं। इस ब्रह्मांड के निर्माण में आपकी विस्तृत प्रभाव वाली शक्ति ही मुख्य हेतु है। अतः मुझे यह ज्ञात हो गया है कि आप ही संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। इस सत एवं असत रूप संपूर्ण जगत का विस्तार करके उस चिद ब्रह्म पुरुष के समक्ष यथा समय आप इसे समग्र रूप से प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार अपनी प्रसन्नता के लिए 16 तथा अन्य 7 तत्वों के साथ आपकी क्रीड़ा हमें इंद्रजाल के समान मनोरंजनकारी प्रतीत होती है। हे जननी, आपसे रहित यहाँ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। आप ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। बुद्धिमान पुरुषों का कथन है कि आपकी शक्ति के बिना वह परम पुरुष भी कुछ भी करने में असमर्थ है। हे माता, आप अपने कृपा प्रभाव से सारे संसार का सदा कल्याण करती हैं। हे देवी, आप ही अपने तेज से सृष्टि काल में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती हैं तथा प्रलय काल में इसका शीघ्र ही संहार भी कर डालती हैं। हे देवी, आपके वैभव के लीला चरित्र को भली भांति जानने में कौन समर्थ है। हे जननी, मधुकैटभ नामक दोनों दानवों से आपने हमारी रक्षा की है। आपने ही हम लोगों को अनेक विस्तृत लोक दिखाए हैं तथा अपने अपने भवन में हमें परमानंद का अनुभव कराया है। हे भवानी, यह आपके दर्शन का ही महान प्रभाव है। हे माता, जब मैं, शिव तथा ब्रह्मा भी आपके अपूर्व चरित्र को जानने में समर्थ नहीं है, तब अन्य कोई कैसे जान सकेगा। हे महिमामयी भवानी, आपके रचे हुए इस सृष्टि प्रपंच में न जाने कितने लोक भरे पड़े हैं।
हम लोगों ने आपके इस श्लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा को देखा है। हे देवी, क्या वे देवता अन्य लोकों में नहीं होंगे? हम लोग आपकी इस अद्भुत एवं व्यापक महिमा को कैसे जान सकते हैं? हे जगदम्बा, मैं आपके चरणों में मस्तक नवाकर यही वरदान मांगता हूँ कि आपका यह दिव्य स्वरूप मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे, मेरे मुख से निरंतर आपका ही नाम निकले और मुझे सदैव आपके चरण कमलों के दर्शन होते रहें। हे माता, आपकी यह भावना मेरे प्रति सर्वदा बनी रहे कि यह मेरा सेवक है और मैं भी सर्वथा आपको मन से अपनी स्वामिनी समझता हूँ। हे आर्य, इस प्रकार मेरा और आपका माता पुत्र के रूप में संबंध नित्य बना रहे। हे जगदम्बिके, आप समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से जानती हैं, क्योंकि जहाँ सर्वज्ञता की समाप्ति होती है उसकी अंतिम सीमा आप ही हैं। हे भवानी, मैं पामर जीव क्या कह सकता हूँ? आपको जो उचित लगे वह करें, क्योंकि सब कुछ तो आप ही के संकेत पर होता है। जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, किंतु हे देवी, क्या यह बात सत्य है? हे अजय, सत्य तो यह है कि आपकी इच्छा से तथा आपसे शक्ति प्राप्त कर हम अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। हे गिरिजे, यह पृथ्वी इस जगत को धारण नहीं करती है, अपितु आपकी आधार शक्ति ही इस समस्त जगत को धारण करती है। हे वरदे, भगवान सूर्य भी आपके ही आलोक से युक्त होकर प्रकाशमान है। इस प्रकार आप विरजा रूप से इस संपूर्ण जगत के रूप में सुशोभित हो रही हैं। ब्रह्मा, मैं तथा श्रेष्ठ शंकर, हम सब निश्चय ही आपके प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं? संपूर्ण चराचर जगत की जननी तथा सनातन प्रकृति रूपा आप ही नित्य हैं। हे भवानी, आपकी सन्निधि में आने पर मुझे ज्ञात हो गया है कि आप मुझ पर, पुराण पुरुष पर सर्वदा दया भाव बनाए रखती हैं, अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी, आदि रहित, निष्काम ईश्वर तथा विश्वात्मा बुद्धि वाला मान बैठता और सदा के लिए तमोगुणी प्रवृत्ति वाला हो जाता। आप निश्चय ही सदा से बुद्धिमान पुरुषों की विद्या तथा शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति हैं। आप कीर्ति, कांति, लक्ष्मी तथा निर्मल तुष्टि स्वरूपा हैं और इस मनुष्य लोक में आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली विरक्ति स्वरूपा हैं। आप ही वेद की प्रथम कला गायत्री हैं। आप ही स्वहा, स्वधा, सगुणा तथा अर्धमात्रा भगवती हैं। आपने ही देवताओं और पूर्वजों के संरक्षण के लिए आगम तथा निगम का विधान किया है। जिस प्रकार पूर्ण महासमुद्र की विस्तृत तरंगे उस समुद्र का ही अंश होती हैं, उसी प्रकार आदि अंत से ही निष्कलंक ब्रह्म के अंश ही जीव भाव को प्राप्त होते हैं। उन्हें मोक्ष प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आपने संपूर्ण जगत प्रपंच का निर्माण किया है। संपूर्ण विश्व प्रपंच आपका ही कृत्य है और आप ही उसका संहार भी करती हैं। इस प्रसिद्ध तथ्य को जब जीव जान लेता है, तब उसके इस विवेक ज्ञान को देखकर व्यापक प्रभाव वाली आप उसी प्रकार उपशम को प्राप्त होती हैं, जिस प्रकार अपने द्वारा रचित मिथ्या किंतु चमत्कार पूर्ण नाट्य पर नट संतोष प्राप्त करता है। हे अंबिके, आप ही इस मोहमय भावसागर से मेरी रक्षा कर सकती हैं। राग, द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न अत्यंत कष्टदायक तथा महान दुखप्रद मिथ्या रूप अंतकाल में मेरी रक्षा कीजिएगा। मैं सदा आपकी शरण में हूँ। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महाविद्य, मैं आपके चरणों में बार बार नमन करता हूँ। हे सर्वार्थदायिनी शिवे, आप मुझे सदा ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान कीजिए। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में वर्णित विष्णुकृत देवी स्तोत्र संपूर्ण हुआ।